बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.4 लेके चल रहे थे। इससे पहले की वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 4 पार्ट्स थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दिया। आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से तैयार करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जंप करें। एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, इसीलिए हम 2-3 वीडियोज में इसको कंप्लीट करेंगे ताकि हर क्वेश्चन को डिटेल में आसान मेथड से डिस्कस किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव को यूज करते हुए फाइंड द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो हमें फंक्शन गिवन होगा उससे आपने लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान काम है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से ना थोड़ा सा ऊपर अगर आप पहले पेज पे देखें बुक के अंदर, तो वहां पे डेफिनेशन लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा की डेफिनेशंस दी जा रही हैं और छोटे छोटे 2 टेबल्स दिए गए हैं। बहुत ही आसान काम है, मैं आपको दोनों का डिफरेंस यहाँ पे समझा देता हूँ। क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है। तो वो डेफिनेशंस आपने लाजमी तैयार करनी है, शॉर्ट में पूछी जा सकती है। देखें, लोकल मैक्सिमा मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या फ़र्क है। अगर ये सपोज करें आपके पास एक ग्राफ है तो इसकी पीक्स पे गौर करें। अपर पोर्शन में देखें, ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है इस पोर्शन में, तो इसका आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे भी मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये अपर पोर्शन के अंदर हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा बड़ी मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे आ रही है। और इसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट पे भी आपके पास क्या है, मैक्सिमा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इनमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ये वाला है। तो इस पे जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आप बोलेंगे ग्लोबल, जो सबसे मैक्सिमम होगी उसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा। बाकी जो होंगी ना उनको आप, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, लेकिन सबसे बड़ी मैक्सिमा ये थी, हाईएस्ट पॉइंट, इसको ग्लोबल बोलेंगे। बाकी जो होंगे इनको आप लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटे, लोकल मैक्सिमा। इसी तरह ये भी आपके पास क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो आपने मैक्सिमम पॉइंट में से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहले तलाश करना है, तो वो ये था, उसको आपने कहना है ग्लोबल। उसके बाद ये वाले जो पॉइंट्स होंगे अपर पोर्शन में, ये भी पीक्स हैं, यहां पे आप इनको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा की। तो इसके लोअर पोर्शन में देखें ग्राफ के अंदर, ये भी आपके पास मिनिमम, ठीक है, इधर आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में से देखें, मिनिमम वैल्यू यहां पे होगी, इन दोनों में से मिनिमम बड़ी वैल्यू यहां पे होगी। तो इसका मतलब यहां पे आपके पास ये होगा ग्लोबल मिनिमा। जो ज्यादा मिनिमा होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा, और जो इससे कम होगी उसको बोलेंगे बेटे लोकल मिनिमा। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आप समझ सकते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। तो इस ग्राफ से हल्का फुल्का बस इतना ही याद रखें, बाकी क्वेश्चन आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ले जी, अब लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये एक तरह से मेथड आपको बताया जा रहा है कि देखें, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए सबसे पहला काम करना होगा कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है, हो गया ना याद। दूसरा काम करना होगा कि क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। वो 1 आए, 2 आए, 3 आए, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट में लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, यहां पर दोबारा नहीं बताएंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा काम आप करेंगे कि वही क्रिटिकल वैल्यूज जो सेकंड डेरिवेटिव आया होगा, सेकंड डेरिवेटिव उसके अंदर आप बारी बारी पुट करेंगे। अगर सपोज करें 2 वैल्यूज आ गई हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की, तो आप पहले एक पुट करेंगे और देखेंगे कि आपका फंक्शन क्या आता है। अगर वो रिजल्ट 0 से ग्रेटर आता है तो आप कहेंगे हैज लोकल मिनिमा, तो वो कहलाएगा लोकल मिनिमा। और अगर उसकी वैल्यू यानी कि क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करने के बाद रिजल्ट आपका आता है 0 से लेस, मतलब कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो फिर उसको बोलेंगे आप हैज अ लोकल मैक्सिमा। तो वो हमारे पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। जब ये लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा या दोनों भी आ जाए तो इसके बाद हम एक्सट्रीम वैल्यूज को निकाल लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान काम है, यहां तक पहले आपने पहुंचना है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड आउट करना है। ले जी, फिर पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं बेटे। फंक्शन हमें ये दिया गया है, तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। मैंने इसीलिए यहां पे लिखा ताकि आप देखें और आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाए। ले जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। फंक्शन हमें दिया गया है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको कह देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले,
डायरेक्ट आप ले सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन आप इतने आप भोले हैं नहीं, बड़ी क्लास में आ चुके हैं तो आपको पता है कि भाई ये फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट लिया जा रहा है। तो एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0 माइनस ये 2 कांस्टेंट है एज इट इज। जब इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 2 - 1 1 होगा, फर्दर डेरिवेटिव एक्स का लेंगे dx by dx 1 हो जाएगा, बस यहां तक कहानी खत्म हो गई। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी, 0 पे ऐड करें माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो 4, तो माइनस का 4x, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। यहां तक क्लियर है? चलें अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, देखें फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव बेटे लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा जी आपके पास एफ प्राइम डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो -4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx by dx 1 हो जाएगा, बस। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है यहां तक? इसको कह देता हूं बेटे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगला सेकंड पॉइंट देखें, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के वहां से x निकालोगे, वो पॉइंट आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो बेटे फिर आप यहां पे हेडिंग लगाएं फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। ले जी, उसके लिए क्या करते हैं कि एफ प्राइम एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये देखें एफ प्राइम एक्स पुट कर देंगे बेटे 0 के इक्वल। क्लियर? तो एफ प्राइम एक्स क्या आया है माइनस का 4x, तो माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, यहां से x निकाल लो। तो 0 अपनी जगह पे, ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही रहेगा। तो x कितना आ गया बेटे 0 आ गया। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्लियर? अब जब क्रिटिकल पॉइंट आ जाए फिर क्या करते हैं, पुट क्रिटिकल वैल्यूज इन सेकेंड डेरिवेटिव। तो यही क्रिटिकल पॉइंट आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ये सेकेंड डेरिवेटिव है ना, तो हम यहां पे लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 2। जब 2 में पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो ये देखें जी, इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग करते हैं, तो एफ डबल प्राइम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू, आगे क्या है -4, तो इसमें x है ही नहीं, बस माइनस का 4 ही रहेगा। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया बेटे सेकंड डेरिवेटिव, जिसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट पुट किया। अब आप देखें आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर है -4, जो कि क्या है बेटे लेस देन 0। -4 0 से बड़ी वैल्यू तो नहीं है, 0 से छोटी है। तो हमारा एफ डबल प्राइम एक्स की वैल्यू क्या आई -4, जो कि क्या है 0 से लेस। तो फिर फंक्शन क्या होगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो आप यहां पे लिख देंगे सो फंक्शन, या इजा लिख दें या हैज लिख दें, लोकल मैक्सिमा। अब इसमें मिनिमा नहीं होगा, बस ये मैक्सिमा ही रहेगा, ठीक है। जब ये पता चल जाए फिर आपको क्या चाहिए होती है, फिर आपको चाहिए होती है भाई लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, ये अब आपने फाइंड आउट करनी है। जब आपको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पता चल जाए तो यहां तक बात खत्म हो गई। अब आपको एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए, तो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए याद रखें, देखें नाउ एक्सट्रीम वैल्यू, टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका ये क्रिटिकल पॉइंट होगा इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके y निकाल लेंगे, ठीक है, या एक पॉइंट आ जाएगा ना। तो ये देखें, अब आप कहेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट जो कि क्या है x इज इक्वल टू 0, ये अब आप पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो वी गेट, तो फिर हम हासिल करेंगे बेटे क्या y वाला पॉइंट हासिल करेंगे। भाई देखो ना, एफ ऑफ एक्स को आप y के इक्वल लेट करते होते हैं ना, तो एफ ऑफ एक्स हमारा y है, तो y इज इक्वल टू 8
एज इट इज -2, एक्स की जगह बेटे 0, एक्स की जगह 0 पुट कर दें, इसके ऊपर क्या है जी स्क्वायर। अब आप देखें आपको y क्या मिलता है, तो 8 -2, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, तो 8 -0, तो आंसर आपके पास क्या आया जी 8 आया। तो y आपको क्या मिल गया 8 मिल गया। अब ये आपके पास कहलाएगी लोकल एक्सट्रीम वैल्यू। अब ये किस पे मिली है, एट x इज इक्वल टू 0। तो यही बात आप लिख दें, बस ये क्वेश्चन हो गया। तो आप लिखेंगे हेंस या सो फंक्शन कह लें, या आप कह लें कि द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू, द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू इज कितनी है बेटे 8, इज 8 एट किस पे बेटे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर एक पार्ट आपको समझ आ गया तो बाकी नेक्स्ट जो हमारे पास 4 पार्ट्स होंगे वो भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे सेकंड पार्ट। अब फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, तो लोकल एक्सट्रीम मैक्सिमा या मिनिमा पता लगाना है। तो देखें बेटे पहला डेरिवेटिव इसका लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, पावर रूल यहाँ पे यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, माइनस dx बाई डी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसको छोड़ दें। ये आपका पहला डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा जी आपके पास f डबल प्राइम x इज इक्वल टू, भाई x के साथ 2 है बाहर आ जाएगा, तो dx बाई डी 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो लिहाजा ये आपका क्या आ गया सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है। चलें अब आगे क्या करना है बेटे, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं भाई जवानों, शेरों चीते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो f प्राइम ऑफ x क्या आया जी 2x माइनस 1, तो यह आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x निकालेंगे, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब यही क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू आप सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फंक्शन क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा। तो हम कहेंगे जी सो दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 पुट इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 है वो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो इसमें पुट करें जी f डबल प्राइम x की जगह बेटे 1/2 इज इक्वल टू, आगे 2 है, इधर x है ही नहीं तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे अब आप देखें कि ये जो आपके पास फंक्शन आया है इसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन क्या होगा बेटे 0। तो जब ग्रेटर देन 0 हो तो फिर फंक्शन क्या होता है आपका मिनिमा, लेस देन हो तो मैक्सिमा, उलट काम है ना। वजह कि सर जी होना तो ये चाहिए कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमा होना चाहिए, लेस देन 0 हो तो मिनिमा होना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन क्या होगा लोकल मिनिमा, और अगर लेस देन आ जाए तो लोकल मैक्सिमा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में भी हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा है। सर जी ये क्या चक्कर है, हम पीछे तो कुछ और पढ़ के आ रहे थे, और भाई आप वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग पढ़ के आ रहे थे, अब हम पुटिंग कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो इसीलिए काम थोड़ा उलट हो गया है कि जब भी आपका नंबर 0 से ग्रेटर होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, तो आप बोलेंगे कि आपका फंक्शन क्या है, हैज लोकल मिनिमा, और जब लेस देन होगा तो फिर मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। इसकी रीजन यही है कि हम सेकंड डेरिवेटिव में पुटिंग कर रहे हैं। लो जी, अब यहां पे आप लिख देंगे सो फंक्शन, आप सिंपल f भी लिख सकते हो, फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमा, ठीक है जी। ये बात आपको यहां से पता चल गई। अब एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो भी एक्सट्रीम मिनिमा ही आएगा। तो वो मालूम कैसे करेंगे कि यही जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होता है ये आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो नाउ x इज इक्वल टू 1/2, ये क्रिटिकल पॉइंट है, सही है। इधर आप लिखना चाहें तो निशानी के तौर पे लिख भी सकते हैं।
तो ये आप पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो आपको लोकल एक्सट्रीम मिनिमा या मैक्सिमम मिल जाएगा। लें जी इक्वेशन 1 ये है, एफ ऑफ एक्स को हम y कह सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह बेटे आ जाएगा 1/2 इसके ऊपर स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 1/2 माइनस 2 एज इट इज। ले जी यहां से y पॉइंट निकालते हैं, 1/2 का मतलब ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये बन गया 1/4 माइनस 1/2 एज इट इज, माइनस का 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा बेटे 4, तो ये सेम है 1 एज इट इज ऊपर आ जाएगा, माइनस का साइन, ये 2 टू द 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस यहाँ पे 1 है सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 टू द 8 आ जाएगा। ले जी अब देखें माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस सॉरी माइनस का 8 माइनस का 9 बन जाएगा, माइनस का 9 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास क्या आ गया जी y आ गया। लो जी ये आपके पास लोकल एक्सट्रीम मिनिमा आ गया ना, मिनिमा है, तो यही वैल्यू आपके पास क्या होगी, लोकल एक्सट्रीम मिनिमा। वैल्यू कहें मिनिमा कहें, इससे देख के मिनिमा तो वैसे फाइंड कर लिया है ना, तो आपकी मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कहेंगे हेंस लोकल एक्सट्रीम मिनिमा इज कितना है भाई, ये वैल्यू आई है वह जी माइनस का 9/4 एट किस पॉइंट पे बेटे, x इज इक्वल टू 1/2 पे, x इज इक्वल टू 1/2 पे। इस तरह से ये आपका सेकंड पार्ट भी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया। ले जी फटाफट स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, जो कि बेटे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। आसान है, टेंशन बिल्कुल ही नहीं, मैंने पहले लिख लिया ताकि आपको समझ भी अच्छे से आ जाए और टाइम भी आपका बच जाए। ले जी ये हमें फंक्शन गिवन है, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तरीका वही सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, उसको बेशक ना लिखो, इधर आ जाए माइनस एज इट इज, भाई वेरिएबल के साथ 8 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फर्दर डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, उसको ना लिखें। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ले जी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 4x की क्यूब प्लस माइनस माइनस 8 टू द 16x, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी तवज्जो इधर रखें बेटे, आपको समझ आ जाएंगे क्वेश्चन। देखें अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। तो f डबल प्राइम x इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इधर पावर रूल यूज करेंगे, पावर 3 नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, फर्दर dx बाई dx 1 हो जाएगा, उसको ना लिखो। इधर वेरिएबल के साथ 16 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो 16 ही रहेगा, ठीक है यहां तक। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर, तो माइनस 16 एज इट इज, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, जिसे हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लो जी फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया, सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया। अगला काम क्या करना होता है, एक्सट्रीम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे करते हैं, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी, 4x की क्यूब माइनस 16x इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लाजमी लें, ठीक है। तो यहां पे भी 4x है, यहां पे भी 4x है, 4x कॉमन ले लें, यहां से बचेगा x का स्क्वायर माइनस इधर से बचेगा सिर्फ 4 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज भी 0 के इक्वल रखेंगे, लेकिन इसमें याद रखिएगा 4 जो है वो तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता ना, लेकिन इसके साथ जो x है वो 0 के इक्वल हो सकता है। तो यही बात आप लिखेंगे कि 4 नॉट इक्वल टू 0 इसमें, लेकिन x जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहां से आपको एक क्रिटिकल पॉइंट ये वाला मिल गया, x इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये जो चीज बच गई है ये वाली, इसको भी आप 0 के इक्वल रखेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां से x निकालें, माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा। तो अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कैंसल, तो x 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट आया x इज इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्रिटिकल आ गया प्लस का 2, और तीसरा आ गया माइनस का 2। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले हैं। इससे प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हमें एक एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा था, अब हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। तरीका वही है कि इस पे भी आप मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकालेंगे, इस पे भी निकालेंगे, इस पे भी निकालेंगे, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बाकी काम तो आसान है। तो बेटे अब हमारे पास ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, तो पहले हम इस पॉइंट पे
मैक्सिमा या मिनिमा और एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लें जी, पुट x इज इक्वल टू -2, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तरतीब दे देनी है, ठीक है। अब पहले हम ये पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते होते हैं ना, तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें पुट कर दें x की जगह, तो f डबल प्राइम x की जगह -2, x की जगह -2, यहां से देखते जाए। अच्छा जी, -16 एज इट इज, तो माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें, -16 करें तो आता है 32। अब 32 जो आपका आंसर आया है ये क्या होता है, 0 से ग्रेटर, पॉजिटिव नंबर है ना, तो जब भी फंक्शन 0 से ग्रेटर होगा तो लोकल मिनिमा, ठीक है। तो हम कहेंगे फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू -2। क्लियर है यहां तक? चलें, जब आपको लोकल मिनिमा या मैक्सिमम मिल जाए तो आप एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि वही जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आप y निकालते हो, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हो। तो ये देखें, नाउ एक्सट्रीम वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2, वही क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करके एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे। सही है, जब मिनिमा या मैक्सिमा निकालना हो तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग करते हैं। जब वैल्यू निकालनी हो एक्सट्रीम या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करते हैं। तो नाउ x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास x की जगह जब -2 लगाओगे तो इसको आप f ऑफ -2 लिखो या इसको y लिखो, आपकी मर्जी है। तो x की जगह -2, ऊपर पावर 4 है, -8, x की जगह -2, ऊपर स्क्वायर है, प्लस का 2 एज इट इज, यहां पुटिंग कर रहा हूं। क्लियर? तो अब माइनस पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16 है, ये आपके पास माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, माइनस का 8 अगर 4 से मल्टीप्लाई हो तो कितना बनता है 32, और ये प्लस का 2 एज इट इज। अब बेटे आप इसको प्लस माइनस करें तो -14 बनता है। अब देखें आपके पास ये क्या आ चुकी है, एक्सट्रीम वैल्यू आ चुकी है। तो आप लिख दें हिंस लोकल एक्सट्रीम वैल्यू इज -14, किस पे है, x इज इक्वल टू -2 पे है। ये अब आपके इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये आपका सारा सोल्यूशन हो चुका है। अब आप यहां से सेकंड क्रिटिकल पॉइंट लेंगे और इसी तरतीब से आगे चलेंगे, बस यही आगे लेके चलेंगे। तो ले देखें जी, पुट x इज इक्वल टू 0, अब ये वाला ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हम पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव वाली, इसमें पुटिंग करेंगे, पुटिंग करें यहाँ पे x की जगह 0 आ जाएगा, सॉल्व कर लें इसको तो -16 आता है। अब -16 जो है ये तो 0 से लेस होता है, नेगेटिव है ना वैल्यू, तो 0 से क्या है, लेस, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। जब ये पता चल जाए फिर उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए वही क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं यहां पे। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करें, y आपके पास 2 आ जाता है। तो ये आपके एक्सट्रीम या लोकल मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू आ गई एट x इज इक्वल टू 0, कितनी है 2, ये वाली, बस ये लिखते हैं, इसकी कहानी खत्म। अब आ जाए थर्ड वाला क्रिटिकल पॉइंट, ये वाला, इसकी बारी है। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, वहां से इक्वेशन नंबर 2 में पुटिंग करेंगे, x की जगह 2 पुट करो, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दी है, ऐसे ही है ना, हाँ डायरेक्ट पुटिंग कर दी, आप करके देख लेना। यहाँ पे x की जगह 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें, -16 करें, तो ये आपके पास आता है 32। अब 32 क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो ये तो 0 से ग्रेटर होता है, तो फिर फंक्शन क्या होगा, लोकल मिनिमा। तो लिख दें सो फंक्शन लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2। अब आपको एक्सट्रीम वैल्यू अगर निकालनी है तो आप लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यू x इज इक्वल टू 2, यही क्रिटिकल पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सही है, पुट करें तो आपके पास y आता है -14। तो आप लिखे हेंस एक्सट्रीम मिनिमा, क्योंकि ये मिनिमा ही आया है ना, ये देखो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द मिनिमा या मिनिमा एक्सट्रीम मिनिमा, एक्सट्रीम वैल्यू एक ही मतलब है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, इसकी टेंशन नहीं लेने की। हाँ, मैंने तो ये वाला लफज ही नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सट्रीम मिनिमा इज -14, किस वैल्यू पे आया है, एट x इज इक्वल टू 2 पे आया है। तो ये बात आपने यहाँ पे लिख देनी है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो जितने मर्जी यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएं, बारी बारी आपने हर एक को सॉल्व कर लेना है, काम आसान है, तरीका आसान है, सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन आपको नहीं भूलेंगे। ले जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे पार्ट 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सेम मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा सिंपल बना लें। देखें x + 2 होल का स्क्वायर है ना, तो a + b होल स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन करें, a² + b² + 2ab
2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4, साथ में ये x आ जाएगा, तो ये 2ab बन गया। सही है। अब ये x माइनस 3 एज इट इज। अब बेटे x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब, फिर x को इससे मल्टीप्लाई तो 4x, फिर x को इससे मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वायर, फिर आगे -3 को बारी बारी मल्टीप्लाई, -3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो -3x स्क्वायर, -3 को 4 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 12, -3 को -4x से मल्टीप्लाई तो माइनस का 12x। ठीक है। अब जरा तरतीब से इसको सेट कर लें। देखिए x की क्यूब अकेला ही है तो x की क्यूब ही रहेगा, x स्क्वायर वाली एक वैल्यू ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है, तो 4 - 3 1, तो x स्क्वायर ही बचेगा, ये x स्क्वायर आ गया प्लस का, बड़ी वैल्यू 4 है ना। अच्छा जी, उसके बाद देखें x वाली वैल्यूज, एक ये x वाली वैल्यू आ रही है, एक ये x वाली वैल्यू आ रही है, तो माइनस का 12 प्लस का 4 माइनस का 8x, ये माइनस का 8x बन गया। उसके बाद सिर्फ कांस्टेंट नंबर देखें तो वो माइनस का 12 आ रहा है, लिहाजा ये -12 एज इट इज रहेगा। ये आपके पास f ऑफ x आ गया। ठीक है। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f प्राइम x इज इक्वल टू, यहां पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फिर इधर भी पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, 2 - 1 1 ही होता है ना, तो x ही रहेगा। इधर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट 8 है तो -8 बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। लो जी, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, 3x² + 2x - का 8। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम मेथड से हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर देखें 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x² पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। इधर वेरिएबल के साथ 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो ना लिखें। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया 3 × 6x, और ये प्लस का 2 एज इट इज, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, जिसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहां तक? फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया ये वाला, और सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आगे हमें चाहिए होता है क्रिटिकल पॉइंट, तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, उसके लिए आप क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, इसको बेटे 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब यहां से x निकालें, तो यहां पे देखें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो लिहाजा मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो इस +2x को कैसे लिख सकता हूं, प्लस का 6x माइनस का 4x, प्लस माइनस करने से ये अंदर वाली चीज बने और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाली चीज बननी चाहिए। सही है। 8 3 दा 24x², तो 6 4 दा वही होता है आपके पास 24। सही है। तो मल्टीप्लाई करने से बाहर वाली चीज बन रही है और प्लस माइनस करने से अंदर वाली चीज बन रही है, तो लिहाजा हमने मिड टर्म को ठीक ब्रेक किया, मतलब पेयर बनाया। अब देखें जी, -8 एज इट इज इक्वल टू 0, यहां तक क्लियर है, मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब बेटे इन दो में से आप क्या करें, 3x कॉमन ले लें, 3x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा अंदर x और इधर से बचेगा 2, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा ना, वही चीज बन जाएगी। इन दो में से क्या करें आप, माइनस का 4 कॉमन ले लें, इसमें भी है इसमें भी है, -4 कॉमन आ जाएगा, यहां से अंदर बचेगा प्लस का x और इधर से बचेगा प्लस का 2, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही -8 बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलें जी, अब x + 2 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, कॉमन ले लें, यहां से बचेगा अंदर 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल रखें, इसको भी 0 के इक्वल रखें, यहां से x मिलेगा -2, यहां से x मिलेगा 4/3। तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, -2 व 4/3, 2 पॉइंट आ चुके हैं। तो इस पॉइंट के लिए भी मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे और इस पॉइंट के लिए भी निकालेंगे। आपको तो माशाल्लाह 3 तक पता चल चुका है ना, यहां तो 2 पॉइंट्स हैं सारे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं पहले इस पॉइंट के। नाउ पुट x इज इक्वल टू -2, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके पता चलाते हैं ना कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें आप ये वाली पहले वैल्यू पुट करेंगे। करें जी पुट, x की जगह -2, x की जगह -2, +2 एज इट इज, प्लस माइनस -6 2 द 12, माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10, -10 आ चुका है जी। -10 0 से लेस होता है, 0 से लेस होता है, ये बात लिख देंगे। अगर ये 0 से लेस है तो फिर फंक्शन क्या होगा भाई, जवानों शेरों चीतियों, स्टार्ट में आपको याद करवा चुका हूं। अगर आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है जो कि 0 से लेस होगी तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। तो आप लिख देंगे फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -2। तो वो बात लिखी हुई है इसलिए जरूरी लिखना नहीं है, आगे एट लगाना जरूरी नहीं है, लिखते हैं तो अच्छी बात है। तो लोकल मैक्सिमा आ गया। अब हमें क्या चाहिए होती है, एक्सट्रीम वैल्यू इसी पॉइंट पे। तो एक्सट्रीम वैल्यू निकाल लेते हैं जी। यहां पे लिखें जी फॉर
एक्सट्रीम वैल्यू। क्या करते हैं बेटे, पुट, यही क्रिटिकल पॉइंट, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। सही है, 1 हमारे पास ये है, इधर डायरेक्ट पुटिंग कर देंगे f ऑफ -2x की जगह, जो कि बन जाएगा बेटे y इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 + 2 एज इट इज, ऊपर स्क्वायर है होल का, x की जगह -2 -3 एज इट इज। ले जी, ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू, भाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है, और इधर आ जाएगा -5। तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही रहता है, तो y आपको क्या मिल गया बेटे, 0 मिल गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, एक्सट्रीम वैल्यू। तो यहां पे लिख दें, हेंस एक्सट्रीम वैल्यू या मैक्सिमा एक ही बात है, इज 0 एट x इज इक्वल टू -2। ले जी, यहां तक ये बात खत्म हो गई। अब दूसरा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू 4/3। तो इस पे भी आप इसी तरीके से ये दोनों चीजें निकालेंगे। तो देखें जी, हम लिखते हैं एंड पुट x इज इक्वल टू 4/3, ये है क्रिटिकल पॉइंट, 4/3 इन इक्वेशन 2। मैक्सिमम और मिनी का पता लगाना है ना, तो इक्वेशन 2 सेकंड डेरिवेटिव वाली होती है, इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f x की जगह बेटे 4/3 इज इक्वल टू 6 एज इट इज, x की जगह 4/3 और आ गया जी प्लस का 2 एज इट इज। क्लियर है यहां तक? चलें, 3 2 दा कटिंग कर लें, 3 2 दा 6, तो 4 2 दा 8 प्लस 2, 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर, जो कि 0 से क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जब आपके पास ग्रेटर देन 0 आंसर आ रहा हो तो फिर फंक्शन क्या होता है बेटे, मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो आप लिख देंगे यहां पे, सो फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है भी जवानों, शेरो चीते हो। अब आपको क्या चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू। तो यही x इज इक्वल टू 4/3 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके एक्सट्रीम वैल्यू का पता लगा लें। तो ये देखें, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, फटाफट इसको नोट कर लें इस साइड को। बहुत ही आसान काम है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन यह है कि काम आसान है। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने रेज कर दी है, लेकिन कोई नहीं, ये लिखी हुई है ना ऊपर, यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो अब देखें जी, हम यहां पे एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू कह लें या एक्सट्रीम मिनिमा कह लें, मिनिमा आ चुका है ना, मैक्सिमा तो इसमें है नहीं, तो लिहाजा इस केस में है। अच्छा, अब आप यहां पे देखें कि पुट करेंगे बेटे, पुट x इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1 में पुट करके आप एक्सट्रीम निकालते हैं। तो 1 हमारे पास यही है, तो इसमें पुट करें जी, f ऑफ x की जगह आ जाएगा 4/3, जो कि क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, इधर x की जगह पुटिंग करेंगे 4/3 + 2 एज इट इज होल का स्क्वायर, इधर x की जगह 4/3 - 3 एज इट इज। क्लियर यहां तक? चलें जी, y इज इक्वल टू, इधर बेटे आप a प्लस b, ये फार्मूला यूज कर लें या पहले एलसीएम ले लें, बल्कि ये जरा मुश्किल हो जाएगा, पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ले जी, एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, तो ये सेम है, ऊपर वाली चीज एज इट इज आ जाएगी, प्लस इसको सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, ऊपर क्या है, होल का स्क्वायर। आगे यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, तो एलसीएम 3 आएगा, ऊपर आ गया 4 माइनस इसके नीचे 1 है, तो 3 3 दा 9, तो ये आ गया 9। क्लियर? और भाई इतना तो पता चलता है ना, y इज इक्वल टू 4 + 6 10 हो जाएगा, 10/3, इस सारे के ऊपर स्क्वायर, इधर आ जाए तो माइनस का 5/3। अब बेटे 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 100, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9,
और इधर आ जाए माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा जी 100 को 5 से मल्टीप्लाई माइनस का 500 डिवाइड बाय 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27। लो जी ये आपके पास y आ गया, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। हेंस एक्सट्रीम वैल्यू इज माइनस 500 डिवाइड बाय 27 एट x इज इक्वल टू 4/3। लो जी जो दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स थे उन दोनों पे हमने अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। फटाफट स्क्रीनशॉट लें बेटे। ले जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे लास्ट नंबर 5 वाला पार्ट है। ये भी सेम प्रीवियस पार्ट की तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखें फंक्शन में ये गिवन है, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं जी, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो f प्राइम x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें e की पावर x और दूसरा फंक्शन आपके पास ये है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, फार्मूला आपको याद है, e की पावर x ही होता है। तो बेटा ये आपका डेरिवेटिव आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इस सारे का, तो इस पे जरा डेरिवेटिव अप्लाई करें। इधर पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी 2, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो x की पावर 2 माइनस 1 1 ही बचेगा, तो 2x, तो ये आ गया 2x। इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 2 dx/dx 1 हो जाएगा। समझ लग गई बेटे? आप छोटे बच्चे नहीं हैं, मासूम जरूर हैं, शोधे जरूर हैं, शोधे मतलब मासूम ही होता है, तो लेकिन भोले नहीं है। तो इतना आपको पता चल जाना चाहिए कि जब इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो देखो 2x माइनस का 2 ही आएगा। क्लियर? अब अलग अलग लेने इतना बड़ा स्टेप लेके जाएं, 2-3 मिनट ज़ाया करें, फायदा कोई नहीं, इतना आप डायरेक्ट कर सकते हो, नंबर नहीं कटते। अब आ जाइए आगे चलते हैं। ये चीज़ देखें, इसमें e की पावर x भी आ रहा है और इधर भी e की पावर x आ रहा है। e की पावर x कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगी अंदर ये वाली चीज़ और इधर से बचेगी ये वाली चीज़। अब देखो प्लस का 2x माइनस 2x से कैंसल, तो x² माइनस 2 अंदर बच गया। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम लेंगे इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब दोबारा देखो, एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव ज़रा लें तो पावर नीचे आएगी 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2x ही आएगा, तो ये आ गया 2x माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन सारा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, तो वो आ गया। अब इसमें भी e की पावर x आ रहा है, इसमें भी e की पावर x है, e की पावर x कॉमन ले लें, इधर से बचेगा सिर्फ 2x, इधर से बचेगा प्लस का x² माइनस का 2। क्लियर? तवज्जो इधर रहे, तवज्जो बोर्ड पे होगी तो आपको एक एक स्टेप समझ आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है कि अगर हम पहले लिख लें और फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताते जाए। प्रॉब्लम तब आती है जब आप गौर करते नहीं है, सुनते नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, सिर्फ देखते हो, छापा मारते निकल गए। इस तरह बेटे मैथ नहीं आएगा, इस तरह फिर किसी और जगह चले जाएं, हम तो चीज़ आपको समझाएंगे। ठीक है? सारी मेहनत ना सिर्फ आपके लिए करते हैं, इतना आसान काम नहीं होता एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना बोर्ड पे। बंदा बहुत थक जाता है, ऐसी तैसी हो जाती है, और आपको मेरी शक्ल सूरत देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यार बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स कामयाब हो जाएं, आपके मैथ में अच्छे मार्क्स आ जाएं, मैथ आपको आने लग जाए। तो इसलिए ज़रूर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब e की पावर x दोनों में से कॉमन ले लें, अंदर से ये चीज़ें बचेगी और इधर से ये बचेगा। लें जी, अब कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं होती, तो लिहाजा यही आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया। क्लियर? इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डेरिवेटिव पहला भी आ गया, दूसरा भी आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट फंक्शन जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो f प्राइम x क्या आया है, ये चीज़, तो इस सारी को 0 के इक्वल रख दें। अब इसमें देखें जो e की पावर x होता है ये तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है? तो यहाँ पे लिख दें e की पावर x नॉट इक्वल टू 0। इसको हम पीछे एक्सप्लेन भी करके आए हैं। अच्छा, इधर ये जो चीज़ है x² माइनस 2, ये 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा। तो x² अपनी जगह पे, माइनस का 2 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो दोनों साइड पे क्या लेंगे बेटे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कैंसल, तो प्लस माइनस 2, ये आपके पास x आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस का स्क्वायर रूट 2, एक माइनस अंडर रूट 2, तो ये आपके पास दो पॉइंट आ गए क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पॉइंट पे भी आप मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे, इस पॉइंट पे भी आप मैक्सिमा या मिनिमा आपका आएगा। ले जी पहले इस पॉइंट को लेते हैं, तो नाउ
पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन 2, सेकंड डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में पुट करते हैं ना, तो इक्वेशन नंबर 2 में जाएंगे, करें जी पुट, जहां जहां x है वहां वहां बेटे अंडर रूट 2 पुट कर दे, कर दिया। अब सॉल्व करें, ये चीज एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से, तो 2 बचेगा, ये माइनस का 2 एज इट इज। अब ये -2 प्लस 2 से कैंसिल, तो पीछे ये वाली चीज सारी बच गई। अब देखें इसका आंसर प्लस में आ रहा है, लिहाजा ये चीज क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो लोकल फंक्शन क्या होगा, लोकल मिनिमा। ग्रेटर देन 0 आ गया ना, तो लोकल मिनिमा आ गया एट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ठीक है यहां तक। अब क्या करनी है, एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी होती है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए यही पॉइंट आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते होते हैं। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पुट इन इक्वेशन 1 आपके पास ये है, तो इधर पुट करेंगे, यही चीज आपका y बन जाएगा, y इज इक्वल टू x की जगह अंडर रूट 2 पुट किया, इस x की जगह भी अंडर रूट 2 पुट करें, इस x की जगह भी अंडर रूट 2 पुट करें। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, 2 बचेगा, माइनस का 2 अंडर रूट 2, ये चीज एज इट इज। इन दोनों में देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 2, ये चीज एज इट इज। लो जी, ये आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू आ गई एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो वही बात यहां पे लिख दें। क्लियर है यहां तक? चलें, इस पॉइंट की कहानी खत्म। अब इस पॉइंट की बारी है। नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 2, वही तरतीब यही रहेगी। तो इक्वेशन 2 में पुट करें अब माइनस अंडर रूट 2, जहां जहां x नजर आए वहां वहां आप क्या करेंगे, माइनस अंडर रूट 2 पुट कर दें। क्लियर? अब ये चीज एज इट इज, इधर आ जाए, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, और इधर देखें तो ये स्क्वायर माइनस को भी खत्म कर देगा, इस स्क्वायर रूट से भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 2, इधर से ये -2 अपनी जगह पे, ये +2 -2 से कैंसल, तो ये चीज जो बचेगी ये आपके पास सारी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखें वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, लिहाजा ये क्या होगी, लेस देन 0 होगी। अगर लेस देन 0 हो तो फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। तो आप लिखें यहाँ पे, सो फंक्शन हैज अ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, इस पे आया है ना, तो वही बात लिख दे। अब एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए, तो एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए यही जो पॉइंट होता है ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जहां जहां x नजर आए वहां वहां माइनस अंडर रूट 2 पुट कर दें, ये देखो। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये चीज y बन जाएगी, y इज इक्वल टू, इधर आ जाए, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट भी स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 2 बन गया, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और ये चीज एज इट इज। अब बेटे यहां से देखें 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें भी है इसमें भी है, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 2, और ये वाली चीज एज इट इज। बस यही आपके पास क्या आगे, एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। तो आप लिख दें हिंस एफ ऑफ एक्स हैज अ एक्सट्रीम मैक्सिमा या वैल्यू, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये मैक्सिमा आ तो चुका है, इसी के मुताबिक आपने यहाँ पे ये लफ्ज लिखना होता है। तो वैल्यू लिखें या मैक्सिमा लिखें, आपकी मर्जी है। इज ये वाली वैल्यू आई है ना, तो ये लिख के एट x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके 5 पार्ट्स थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक एक क्वेश्चन आसान मेथड से आपको सॉल्व कराया, बस सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, तरीका आपको याद हो जाएगा, फिर जब भी इस तरह रिलेटेड या फिर यही क्वेश्चन आएंगे तो आप स्पीड जाएंगे। ठीक है जी, ले जी, यहाँ तक कहानी खलास हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, कहता है डिस्कस द ग्लोबल एक्सट्रीम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ओवर द स्पेसिफाइड डोमेन। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पार्ट 1 लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बस इसमें चेंज है, बाकी ये बहुत ही आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। देखिए पार्ट 1 में ये हमें फंक्शन गिवन है और साथ में डोमेन दी गई है, तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब इसमें सिर्फ एक डेरिवेटिव आपने मालूम करना है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो यहाँ से देखें एफ प्राइम एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करें, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए वही तरीका कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ प्राइम एक्स, इसको 0 के इक्वल पुट करें। तो अब यहाँ पे क्या है हमारा एफ प्राइम एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वो लिखें इज इक्वल टू 0। अब याद रखिएगा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से x जो हमने निकालना है उसके लिए यहाँ पे 2 फंक्शन नहीं होने चाहिए, इसको एक बनाना है। सही है, तो एक कैसे बनाएंगे, देखो ये जो माइनस का साइन x है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर? अब cos x के साथ बेटे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा 1,
तो 1 अपनी जगह पे cos x उधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन ओवर cos क्या होता है, tan। यहां से आपके पास tan x क्या आ गया जी, 1 के इक्वल आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे ना थोड़ी सी बात समझने वाली है कि भाई tan देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्योंकि tan का आंसर क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव। तो इसका मतलब tan पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। याद है ना, आ सजना टूर चलिए, जवानों बताया था ना। तो फर्स्ट में आ से मुराद सारे पॉजिटिव, तो tan फर्स्ट में भी पॉजिटिव होगा, और उसके बाद आ सजना इधर एस वाला पॉजिटिव, टूर टी वाला पॉजिटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि भी tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो वही बात लिख दें, सिंस जैसा कि हम जानते हैं, हमें पता है कि tan x इज पॉजिटिव विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही है ना, tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो जो रेफरेंस एंगल होगा वो यहां से देखें ना, इसी को हम रेफरेंस एंगल कहेंगे। तो tan इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1। तो यहां से आपको रेफरेंस एंगल मिल जाएगा, उसी x को हम रेफरेंस एंगल एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। तो वो रेफरेंस एंगल क्या आएगा, कैलकुलेटर पे इसको पुट करें, tan इनवर्स 1 लें तो आपके पास आता है π/4 रेडियन की फॉर्म में। कैलकुलेटर को रेडियन पे रखिएगा, आर पे, सही है, डिग्री पे नहीं रखना। तो आपको एंगल मिल गया जी π/4। तो ये आपका रेफरेंस एंगल आ गया, जिसके हिसाब से आपकी रोटेशन आएगी। क्लियर। यहां तक पहुंचने के बाद हमें तो चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, और भाई इसका लेना देना ही नहीं है हमारे साथ, ऐसे ना 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 ना, ना है, क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड आ रहा है ना, उधर तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस एंगल होना चाहिए। अगर सिर्फ फर्स्ट होता ना, तो फर्स्ट में तो खैर है, जो रेफरेंस एंगल होता है वही आपका पास एक्स ही होता है, एक्स की वैल्यू भी वही लेते हैं आप। लेकिन जब आप थर्ड तक जाते हैं तो फिर आपके पास कोई एंगल के लिए, रोटेशन के लिए कोई रेफरेंस होना चाहिए। अब आपको ये रेफरेंस मिल गया, बात समझ आ रही है बेटे, इसी को मैं कह रहा हूं रेफरेंस एंगल। अब हम यहां से देखेंगे, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो जो रेफरेंस एंगल होगा यही एक्स होगा, ठीक है, यही एंगल होगा, जो मर्जी आ जाए इसमें आपका थीटा थीटा आर एक ही होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका जब tan लाई कर रहा है तो उसके लिए x क्या रहेगा, π/4 ही रहेगा, यही एंगल, मतलब रेफरेंस एंगल ही आपके पास x होगा। समझ आ गई बात। फर्स्ट में किसी किस्म का चेंज नहीं आता, ये हम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाते होते हैं कि जब आपका एक वेक्टर फर्स्ट में लाई करे तो एंगल के लिए क्या फार्मूला होगा, डायरेक्शन के लिए। इसी तरह से अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वेक्टर लाई करे तो फिर आपके पास डायरेक्शन के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, उसमें रेफरेंस एंगल आ जाता है। अच्छा, जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वेक्टर लाई करता है, ये फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो वहां पे भी आप रेफरेंस एंगल को यूज करते हैं। इस तरह जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर लाई कर रहे हैं तो फिर भी आप रेफरेंस एंगल को ऐड कर रहे होते हैं या माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूलाज हैं 4, लेकिन फर्स्ट में आपके पास सेम ही रहता है, फाई जो है वो थीटा के इक्वल ही रहता है। फाई को हम रेफरेंस एंगल कह रहे होते हैं फिजिक्स के अंदर, आप पढ़ के बैठे हैं 11th क्लास के अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, पुराना सिलेबस जो था। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, लिहाजा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपका रेफरेंस एंगल जो होगा वही आपके पास π/4 x रहेगा। लेकिन जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें देखें आप इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक मतलब 0 से स्टार्ट होंगे, कहां पे पहुंचेंगे, यहां पे एंगल क्या होता है पाई, इधर क्या है 0, इधर क्या है π/2। तो यहां तक आपका ये सारा रेफरेंस बन जाएगा। तो उस पाई के अंदर आप क्या कर दोगे, इसी π/4 को ऐड कर दोगे, तो आप यहां तक पहुंचेंगे। ये है मतलब। तो तीसरे क्वाड्रेंट तक जब पहुंचना है तो इसी रेफरेंस एंगल में आपने ये पिछला एंगल क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ये बन गया पाई प्लस π/4। अब ये है आपके पास x की वैल्यू, तो इसको जरा ऐड अप कर लें, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो 4π प्लस पाई 5π/4 बन जाएगा। अब ये आपके पास 2x की वैल्यूज आ गई, मतलब कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। हमें क्रिटिकल पॉइंट ही चाहिए थे ना बेटा, यहां से देखो, यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए थे, लेकिन उसकी तरतीब ये आपने लाजमी समझनी है और याद रखनी है। अब आप देखो, आपको ये क्रिटिकल 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आपने क्या करना है, वही आपने ग्लोबल एक्सट्रीम मैक्सिमा या मिनिमा मालूम करना है। तो पॉइंट्स आ गए, तो पहले इस पॉइंट के लिए, लेकिन इन दोनों को मैं दोबारा लिख लेता हूं। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू π/4 एंड 5π/4। तो ये दो आपके पास क्या आ गए, शेरो जवानो चीतेओ, गर्ल्स जो है ना वो शेर नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए क्रिटिकल। अब हम पहले इस पॉइंट को लेंगे, इसके लिए चेक करेंगे ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा। तो इसके लिए तरीका यह है कि भाई इधर तो सेकंड डेरिवेटिव है नहीं, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी के अंदर पुटिंग करनी है। तरीका वही, बस ये है कि इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करनी है। सो पुट x इज इक्वल टू π/4 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट कर दें x की जगह π/4, x की जगह π/4, x की जगह π/4।
भाई साइन पाई बाय 4 क्या होता है, टेबल आपको ज़बानी याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो कैलकुलेटर पे चेक कर लें, तो ये होता है 1/√2। सही है यहाँ तक। ये भी आपके पास कॉस पाई बाय 4 पे सेम वैल्यू होती है 1/√2। तो अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, या आप देखिए इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, बाकी सेम है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2/√2 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो इसको अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आता है आपके पास 1.41। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ, वैसे मैंने चेक कर लिया है लेकिन कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा, आप एक और काम भी करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के कमेंट्स आ जाएं, सर जी ये तो गलत आ रहा है। अच्छा, ये तो आ गया ना, ठीक, लेकिन जब वो साइन पाई बाय 4 लेते हैं ना कैलकुलेटर पे, ये देखें साइन पाई बाय 4, ये लिखते हैं जी पाई बाय 4। अगर उनको ज़बानी टेबल से वैल्यूज़ याद नहीं है तो वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। वैसे मुझे तो याद है, मैंने इसलिए लिख दी है, लेकिन जब आप कैलकुलेटर पे इस तरह से लिखते हैं तो ये आता है आपके पास 0.013। वो करके ऐड करें यार, एक ही बात है, यही आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें इस तरह से करें, चलो ये √2 में नहीं दे रहा तो वो भी आ जाता है। किसी किसी बच्चे के ना कैलकुलेटर पे हो सकता है ऐसे आ जाए √2/2, इसका भी और इसका भी। तो भाई इसी चीज़ को देखो ऐसे लिख सकता हूँ, √2 डिवाइडेड बाय, इस 2 को ऐसे लिख लो √2 डॉट √2। भाई √2 होल का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म, तो वही 2 बच जाएगा। अब एक इससे कैंसल, तो वही 1/√2 बन तो गया है। ठीक है, तो अगर किसी के कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू आ रही हो तो कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। इस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, चीते बच्चे हो आप लोग। चलें जी आगे चलते हैं। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू 1.41। अब जल्दी से नहीं बता देना कि भाई ये ग्लोबल मैक्सिमा है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कहें बस आ गया मैक्सिमा, तो हमने ग्लोबल एक्सट्रीम ही फाइंड आउट करना था, तो लिहाजा ये क्या है, ग्लोबल एक्सट्रीम मैक्सिमा। लेकिन अभी आपने नहीं लिखना, एक दफा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले फिर आपको बताना है। सही, अभी डायरेक्ट नहीं लिखना। अच्छा, अब करेंगे जी पुट x = 5 पाई बाय 4। ये पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो पुटिंग करेंगे, इधर से आपके पास आंसर आएगा -1.41। अब डायरेक्ट नहीं कह देना कि यार ये आ गया ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है। नहीं बेटे, ये वैसे होगा यही, लेकिन अभी आपने नहीं कहना। इधर तक फाइंड आउट करने के बाद आपने अपने क्वेश्चन पे गौर करना है कि कहीं डोमेन तो नहीं दे रखी। अगर ये डोमेन ना होती फिर आप यहां से कह सकते थे कि ये ग्लोबल मैक्सिमा और ये मिनिमा। लेकिन अब आपको क्योंकि यहां पे डोमेन भी दी गई है, लिहाजा इस एंड पॉइंट के भी आप वैल्यूज निकालेंगे। जिस तरह इसकी वैल्यूज निकाली हैं, इसी तरह इन एंड पॉइंट्स को भी आप यूज करके वैल्यूज निकालोगे, फिर बताओगे कि ग्लोबल मैक्सिमा कहां पे और मिनिमा कहां पे है। तो लें जी, फिर इन पॉइंट्स को लेंगे आप। तो फॉर एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स होंगे, तो पुट x = पहले 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 का x की जगह 0, यहां पे भी 0, ये 0 पुट कर दिया। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, 1 आ गया। इसी तरह से पुट x = 2 पाई, दूसरा ये है ना पॉइंट 2 पाई, तो 2 पाई को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, x की जगह 2 पाई, x की जगह 2 पाई, ये भी 0 + 1 1 ही आ जाएगा। तो अब आप देखें कि ये जो 1 1 आपका आया है, ये तो इन पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा होगा। तो पहली वैल्यू आई -1.41, ये आ गई। दूसरी वैल्यू आपके पास इससे थोड़ी बड़ी कौन सी आई, यहां से देखो 1। ये 4 वैल्यूज आई ना, इसमें आप गौर कर लो। पहली ये छोटी है सबसे, ये आ गई, फिर ये 1 1 एक दफा लिखेंगे 1, फिर उसके बाद ये सबसे बड़ी 1.41। सही है, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इसमें से देखेंगे कि मैक्सिमा कौन सी है और मिनिमा कौन सी है, वही आपका ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा होगा। बस क्वेश्चन खत्म, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हेंस ग्लोबल मिनिमा, इनमें देखो वैल्यू सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, तो यही आपका ग्लोबल मिनिमा होगा -1.41। अब ये वैल्यू किस पे आती है, ये आती है जी पाई बाय 4 वाले पे। तो आप यहाँ पे लिख दें f पाई बाय 4 = -1.41 लिखें, या ये लिखें, बात एक ही है। तो ये मिनिमा आ गया ग्लोबल। मैक्सिमा देखें, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है भाई, ये 1.41, तो ये आपके पास मैक्सिमा आ गया। तो डायरेक्ट यहां से नहीं बताना, पहले आप एंड पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करोगे, फिर इन 4 वैल्यूज को देख के आपने मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट एक दफा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको ये सारी चीज समझा दी है, तो आपके ये 2 पॉइंट आ गए क्रिटिकल पॉइंट। अब आप ये पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये आंसर मिला, ये पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये वैल्यू मिली। यहां से डायरेक्ट नहीं बताना, बल्कि आप एंड पॉइंट को देखोगे, जो डोमेन दे रखी है उससे भी आप ये वैल्यूज निकाल लोगे। अब आपके पास वैल्यूज आ गई ये, इसमें से देखें मिनिमा ये है, तो ग्लोबल मिनिमा ये आ गया और ग्लोबल मैक्सिमा ये आ गया। लो जी, कहानी खत्म। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो चीते हो।
क्वेश्चन नंबर 3 का बेटे सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है। फंक्शन में दिया जा रहा है x की पावर 4/3। तो पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4/3, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे f प्राइम x इज इक्वल टू, भाई पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 4/3 माइनस 1। अब आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लें या ऊपर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी। 4/3 माइनस 1 तो ये आता है आपके पास 1/3, चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया f प्राइम x। यहाँ तक क्लियर है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया। अब आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं जी फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, इसमें हमने क्या करना है बेटे, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा बताना है। तो इसमें सिर्फ एक डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसको हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी, 4/3 x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज इधर जाके क्या हो जाएगी 0, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को किसी तरीके से खत्म करना है, तो क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लें, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हो कि भाई इधर भी पावर 3 इधर भी पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से कैंसल, तो x इज इक्वल टू 0 की पावर 3 0 ही होता है। लो जी, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। भाई पिछले क्वेश्चन में भी यही काम किया है ना। तो इक्वेशन 1 ये है जी आपके पास f ऑफ 0 इज इक्वल टू x की जगह 0 0 की पावर 4/3, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक हो गया। तो अब फौरन से नहीं कह देना अभी ग्लोबल मिनिमा आ गया, ना 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 ना, बस ये एक आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है, यहां तक आप पहुंच गए। अब आपको क्या चाहिए भाई, अब आपको ये एंड पॉइंट्स यहां से वैल्यूज निकालनी है। तो अब आप लिखेंगे फॉर एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया जी, एक है x इज इक्वल टू -1, तो इसको पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में पुट करें जी, इक्वेशन नंबर 1 ये रही। तो ये आ जाएगा जी f -1 x की जगह इज इक्वल टू x की जगह -1, इस सारे की पावर क्या है जी 4/3, ठीक है। यहां तक चले। अब इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटे, -1 इसकी पावर 4 और होल की पावर 1/3 बाहर, और भाई पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 4/3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 4 का मतलब 1 नहीं होता है, और ऊपर इसके पावर ही आ जाएगी होल की 1/3। अब 1 की पावर 1/3 का मतलब 1 नहीं होता है, तो लिहाजा ये आपके पास आ गया जी 1। तो ये एक वैल्यू आ गई। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एंड पॉइंट है जी 8। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 हमारे पास ये रही। तो ये आ जाएगा जी f प्लस का 8 इज इक्वल टू x की जगह 8, इस सारे की पावर कितनी है 4/3, ठीक है। यहां तक देख लें एक नजर बेटे। अब ये बन गया जी आपके पास, इस 8 को बेटे ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और इस सारे की होल पावर कितनी है 4/3, ठीक है। और भाई 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा ना, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि ये 3 से कैंसल, तो 2 की पावर 4, अगर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, तो 16 आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ गई जी 16। लो जी, अब आप यहां पे देखें कि आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज आ चुकी है। तो हम यहां पे लिखते हैं सो द वैल्यूज आर, कितनी है भाई, पहली आई हमारे पास यहाँ पे 0, ये आगे 0, फिर आई हमारे पास ये 1, ये आगे 1, फिर हमारे पास आई है 16, तो ये आगे 16, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि आपके पास मिनिमा और मैक्सिमा, तो वही आपका ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा होगा, तो वह आप यहाँ पे लिखेंगे। इसमें देखें सबसे मिनिमा ये और मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस
ग्लोबल पहला पॉइंट, ग्लोबल क्योंकि दोनों मिल रहे हैं ना, मैक्सिमा भी और मिनिमा भी। ग्लोबल मिनिमा इज क्या है जी आपके पास 0। अब ये 0 किस पे आया है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो यहां पे लिख दें एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। लो जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है, इज वो क्या है जी, वैल्यू देखो 16, तो 16 किस पे आ रही है, इस पे, तो ये आ जाएगा f ऑफ 8 इज इक्वल टू 16। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेकंड पार्ट हो गया। तो यहाँ तक आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो लेंथी हो जाती है, बच्चे कहते हैं सर जी 1 घंटा बहुत होता है, तो लिहाजा आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके सोल्व कराना, ताकि साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे और आप पे बर्डन भी ना पड़े। बाकी सब्जेक्ट भी तो आप साथ साथ लेके चल रहे होते हैं ना डेली बेसिस पे, तो इसलिए बेटा इस तरह से चलें, इंशाल्लाह मैथ की तैयारी भी हो जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 6 तक। अल्लाह हाफिज़।